हाँ, वो सारी अदालत की कार्रवाई की मुझे रिपोर्ट देना तुम। ठीक है। बड़े साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बैठो। यहाँ ऊपर सोफे पे बैठो। बैठ जाओ। अच्छा ये बताओ, तुम दुआ की फैमिली को कब से जानती हो? सालों से साहब। राणा साहब के तीनों बच्चे छोटे थे, तब से काम पर लगी हूँ हवेली में। एक बात बताओ, दुआ को क्या दौरे वगैरह पड़ते हैं? तौबा तौबा साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? दुआ बीबी तो बिल्कुल ठीक है जी, उनको कोई दौरे वोरे नहीं पड़ते। उसकी शादी नहीं हुई अभी तक? बस क्या बताऊं, राणा साहब और कुलसूम बीबी की खुशियों को तो जैसे किसी की नजर ही खाई जा रही है। उस घर पर तो कई क़यामत गुजर गई हैं। पहले बड़ी बीबी सीरत की शादी टूट गई। अभी ये 1 हफ्ते पहले की बात है कि दुआ बीबी की शादी उनके चाचा जाद से हो रही थी कि अचानक निकाह से पहले राणा साहब की तबीयत बिगड़ गई। फिर क्या जी, उनको अस्पताल ले गए और दुआ बीबी का निकाह ना हो सका। क्या हुआ था राणा जलाल को? यही पता करने के लिए तो गई थी मैं, लेकिन उस नमक हराम ने हमें दरवाजे से वापस ही लौटा दिया। तुम इतनी पुरानी मुलाजमा, चौकीदार से कहती, वो राणा साहब को बता देता। जी, उसने सब नौकरों को पहले से ही छुट्टी दे दी है, चौकीदार को भी। उसकी बात ना मानो तो बात बात पर पिस्तौल दिखाता है। और उनका बेटा शुजा, उसका क्या हुआ? उस बच्चे की मौत भी बड़ी अजीब थी, जैसे अंदर ही अंदर कोई घुट घुट के मर जाए। साहब जी, ना कोई बीमारी ना कोई हादसा, बस रात को अपने कमरे में सोए हैं और सुबह उनके कमरे से लाश मिली। सुना था कि वो नशा करते थे, फिर सुनने को मिला कि किसी ने जहर दे दिया है उनको। सुगरा, क्या तुम मुझे राणा जलाल के घर लेके जा सकती हो? बाबा, मैं भी चलूंगा आपके साथ। नहीं बेटा, अभी नहीं। लेकिन बाबा। देखो बेटा, पहले मैं खुद वहां अकेला जाना चाहता हूं ताकि हकीकत जान सकूं। और वैसे भी वो मुख्तार तुम्हें जानता है, और अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो हो सकता है वो मोहतात हो जाए, और ये मैं नहीं चाहता। चलो सुगरा, मुझे वहां ले चलो। तुमने मेरे बेटे को मारा है। शायद कुलसूम बीबी ठीक कहती हो तुम। हाँ, मैंने मारा है उसको। चलता था मैं सजा। राणा जलाल उसको अपने सीने से लगाता था, आग लगती थी मुझको। सजा मुझसे 5 साल तो बड़ा था उम्र में, मगर उसको सर का ताज बनाया और मुझको पैर की जूती। इतना जहर, इतनी नफरत एक इंसान में। अगर तुम लोग बराबरी रखते ना दोनों, तो ऐसा ना होता। मगर तुम अमीर लोग गरीब के बच्चे को तो कुत्ता समझते हो। ये तो सिर्फ तुम लोगों का प्यार चाहता था, एतबार चाहता था। तुमने नशे का आदी बनाया मेरे बेटे को। तुम कातिल हो, तुमने जहर दिया मेरे बेटे को। कुलसूम बीबी, तुम मर भी जाओगी ना तो भी ये इल्जाम मेरे पे साबित नहीं कर सकती। और एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर मेरा दुआ से निकाह ना हुआ ना, तो राणा जलाल को भी जहर देके ऐसे ही मार दूंगा मैं। ये राणा जलाल का घर है? तुम नमक हराम, और याद रखो, नमक हराम के हिस्से में कुछ नहीं आता सिवाय जिल्लत के। बहन, क्यों मुझे मजबूर करती हो कि ये निकाह मैं हथियार के जोर पे करूं? मार दो, हम सबको मार दो, क्योंकि हम अपनी नजरों के सामने अपनी बेटी को दलदल में जाता हुआ नहीं देख सकते। हुक्म, आपसे कोई मिलने आया है।
अपना नाम मुर्तजा बता रहा है। महबूब एक बात याद रख, मुख्तार का ना कोई सगा है ना सौतेला। आज के बाद मुझसे कोई मिलने आए दरवाजे से ही लौटा देना उसको, और ज्यादा चक चक करे तो गोली मार देना बेशक। ठीक है हुक्म। कलसूम बीबी, ये रोना धोना ड्रामा बंद करो और तैयारी पकड़ो। आज शाम को निकाह है मेरा दुआ के साथ। ये मामला मुझे मेरी सोच से ज्यादा बिगड़ा हुआ लगा है, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि उसे गिरफ्तार किया जाए। तफ्तीश में अगर वो बेगुनाह साबित हुआ तो फिर उसे हम छोड़ देंगे, लेकिन फिलहाल उन्हें उसके रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। मुझे भी वो झूठा लग रहा है मामा। जिस तरह से दुआ मुझसे मदद मांग रही थी। कोई बात नहीं, तुम फिक्र ना करो। आप हमारे घर की औरतों के सामने पुलिस क्यों लाए? मेरा निकाह क्या है? झूठ बोल रहे हो तुम। पकड़ लो इसे। उसको उसकी किए की सजा जरूर मिलेगी। बुराई को मात देने के लिए अगर खुद भी बुरा बनना पड़े तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तुम उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करवाई? आप इस तरह मुंह उठा के मेरे घर में आ गए हैं, खैरियत तो है? तुम मुख्तार हो? मैं मुख्तार हूं, हम इज्जतदार शरीफ लोग हैं। आप हमारे घर की औरतों के सामने पुलिस क्यों लाए? ये देखने कि यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ तो सब हो चुका है। मेरा निकाह हो क्या है राणा जलाल की बेटी से। मैं दामाद हूं इनका और अब ये ज़ौजा है। झूठ बोल रहे हो तुम। ये राणा जलाल का नौकर है। दुआ, बता दो सबको सच सच, मत डरो किसी से। बताओ कि ये झूठ बोल रहा है। इसने जबरदस्ती निकाह किया है। मैं नहीं मानती इस शादी को। ऑफिसर साहब इसको गिरफ्तार कर ले। सासू मां, ये अजनबी लोगों के सामने क्या बोले चली जा रही है? मैं दामाद हूं इनका। नमक हराम हो तो। इसने हमें मजबूर किया। पहले इसने मेरे शोहर को मफलूज कर दिया और फिर हम दोनों को अकेला पाके जबरदस्ती मेरी बेटी से निकाह किया। गिरफ्तार कर ले इसे। इसी ने मेरी शुजा को मारा है और अब इसकी नजरें मेरी बेटी पे है। ये जालिम आदमी हमें भी मार देगा। ये आस्तीन का सांप है। इसे गिरफ्तार कर ले। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ।
इंस्पेक्टर सही औरत झूठ बोल रही है, पागल हो गई है ये तो मेरी और अपनी बेटी के प्यार के खिलाफ थी, जब ये सारी बकवास कर रही है। घटिया इंसान, झूठे मक्कार, तेरा दुआ से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही कोई ताल्लुक कभी हो सकता है। इंस्पेक्टर सही ये देखिए, मैंने निकाह किया है इससे, अब बीवी है ये। इंस्पेक्टर, यस सर। गिरफ्तार करो इसे। एक मिनट, क्यों गिरफ्तार करूं? मेरा जुर्म क्या है? मैं तुम जैसों को ना अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और बाकी ये तुम जो अपना जुर्म पूछ रहे हो ना, थाने चलो, मैं वहां चल के बताता हूं कि तुम्हारा जुर्म क्या है। पकड़ लो इसे। चलो हमारे साथ। दुआ, 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 बेटा क्या हुआ तुम्हें? दुआ, मेरी बेटी आंखें खोलो। दुआ, दुआ कुछ बोलो। दुआ, दुआ आंखें खोलो। दुआ, दुआ, बेटा आराम कर प्लीज, प्लीज मुझे बचा ले, मुझे मुख्तार से बचा ले। मत डरो दुआ, वो अब तुम्हें परेशान करने दोबारा कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। और ये मेरा तुमसे वादा है। सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, तुम फिक्र मत करो, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। दुआ, तुम तो बहुत बहादुर लड़की हो। तुमने साबित कर दिया है कि तुम एक बहादुर बाप की बहादुर बेटी हो। तुमने अपनी फैमिली के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। बहादुर लड़कियां रोती नहीं है दुआ, नहीं रोती। अब मैं आ गया हूं ना, सब कुछ ठीक कर दूंगा। देख लूंगा मैं उस मुख्तार को, अब वो तुम्हें परेशान करने कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। और उसको उसकी किए की सजा जरूर मिलेगी। चलो चलो, रोना बंद करो प्लीज। सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तुम पागल तो नहीं हो गए? हाँ, पागल थी क्या मैं? देखो तू पागल की थी, और अब तेरे इस प्यार के जुनून में ना मैं कुछ भी कर जाऊंगा। इंस्पेक्टर सही ये देख, मैंने निकाह किया है इससे, अब बीवी है ये। दुआ,
आपको पेपर और पेन चाहिए ना? मैं लाती हूँ। दुआ, तुमने उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करवाई? उसके पास मेरी कुछ ऐसी तस्वीरें थी जो अगर किसी के हाथ लग जाती तो मेरी फैमिली की इज्जत की खातिर चुप रहे। What nonsense दुआ? तुम ये सब कुछ बर्दाश्त करती रही, सहती रही, बदनामी के डर से? I don't believe this. दुआ, तुम एक पढ़ी लिखी, मजबूत लड़की हो और एक जाहिल, गवार काम करने वाले से डरती रही। I don't believe this. मैं ऐसी लड़की नहीं होती जैसा तुम समझ रहे हो। दुआ, तुम वैसी ही हो। तुम्हें बस खुद पर एतबार करना होगा। बल्कि मैं तो ये मानता हूं कि तुम आम लड़कियों से ज्यादा स्ट्रांग हो। हाँ, तुम ज्यादा स्ट्रांग हो आम लड़कियों से। पर दुआ, तुम्हें समझना होगा ये डर तुम्हारी अंदर की बहादुर लड़की को जाहिर होने नहीं देता। ओह, I'm sorry. दुआ, एसपी साहब को बुलाएं। मुख्तार ने दुआ के साथ जो की वो सब बता दो। अगर उसे उसके किए की सजा न मिली तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। आइए एसपी साहब। आइए, तशरीफ रखें। शुक्रिया। कैसी तबीयत है राणा साहब आपकी? आप ही को याद कर रहे थे अभी, और ये कुछ पैगाम उन्होंने आपके लिए लिखा है। और ये वो तस्वीरें हैं जिन पे वो दुआ को ब्लैकमेल करता रहा है और हम मजबूर तमाशाई बने रहे। कैसे माँ बाप हैं आप? आपको जमाने की लोगों की इतनी परवाह थी कि सकी औलाद को झुलसने दिया? वो आप दोनों की आंखों के सामने उस दरिंदा सिफ्त और जाहिल इंसान के हाथों ब्लैकमेल होती रही और आप दोनों उसे सदा दिलवाने की बजाय खामोश रहे। कोई माँ बाप ये नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी बदनाम हो। हमने तो कोशिश की थी कि खामोशी से इस मसले को सुलझा लें,
हम नहीं चाहते थे कि ये बात उछाली जाए। ऐसे मामला खामोशी से हल नहीं होते मिसेस जलाल। हैरत है, बल्कि अफसोस तो इस बात का है कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी ये बात समझ नहीं पाए। आई एम सॉरी राणा साहब, मगर आप भी अपनी बर्बादी के उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो मुख्तार है। मुख्तार जैसे अपनी फितरत से मजबूर इंसान हमेशा एतबार और भलाई का नाजायज फायदा उठाते हैं। आपकी मासूम बेटी ने आपकी बेएतबारी की कितनी भारी कीमत चुकाई है, अंदाजा है आप दोनों को। मैंने अपने फर्ज को निभाते हुए एक बात सीखी है, बुराई को मात देने के लिए अगर खुद भी बुरा बनना पड़े तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बस शर्त यह है कि बुराई खत्म हो। राणा साहब की तबीयत ठीक नहीं है, मगर आपको एफआईआर दर्ज करवाने के लिए मेरे साथ थाने चलना पड़ेगा। दुआ है इनके पास, मैं चलती हूँ आपके साथ। राणा साहब आप फिक्र ना करें, मैं उस शख्स को सजा जरूर दिलवाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। कितनी रौनक थी ना घर में, सिर्फ अदील के यहाँ होने की वजह से उसने तलाक देने से इनकार कर दिया। अदील प्लीज तुम चले जाओ यहाँ से। मुख्तार और एक पुलिस वाले का कुछ पता नहीं चल रहा। मुख्तार मर गया। मतलब उसके आगे पीछे कोई नहीं? उसके वालिदैन तो उसके बचपन में ही मर गए थे, शायद कोई दूर परे के रिश्तेदार, पर वो गांव तो कभी नहीं गया। इस पे सब कुछ ऐसा करे ना कि मेरी दुआ की जान छूट जाए उस नमक हराम से। आप इत्मीनान रखें, वो आप कुछ नहीं कर सकता। उसने जाते जाते हमें जो नुकसान पहुंचाया वो उसका अंजाम तो अब तय है। लेकिन मेरी मासूम बच्ची की जिंदगी तबाह हो जाएगी अगर उसने तलाक ना दी तो। आप तलाक के कागजात बनवाएं, उससे साइन करवाना मेरा काम है। वो नहीं मानेगा, वो कभी भी इतनी आसानी से नहीं मानेगा। आप उसकी बिल्कुल फिक्र ना करें, थाने में 2 दिन रहेगा ना तो खुद ही उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। आप बस वकील से मुलाकात करके पेपर्स तैयार करवाइए, बाकी सब मैं देख लूंगा। जी ठीक है एसपी साहब, मैं कागजात तैयार कराती। तो तुमने वो तस्वीर अभी तक संभाल कर रखी है? तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा मैं यहाँ से जाकर सब कुछ भूल गया? तुम्हें शायद पता भी नहीं है मैंने कितनी कॉल्स की हैं तुम्हें, कितने मैसेज छोड़े, लेकिन तुम्हारा कभी कोई जवाब नहीं आया, कभी नहीं। क्यों? क्यों? क्यों का क्या मतलब है? दुआ, मैं तुम्हें मिस करता था, हमने इतना वक्त गुजारा साथ। दुआ, क्या तुमने मुझे कभी याद नहीं किया? अदील तुमने वहां कोई दोस्त नहीं बनाई? हाँ, बहुत दोस्ती थी मेरी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम याद नहीं आती थी। दुआ, दोस्ती निभानी आती है मुझे। सही कह रहे हो, तुमने इस लफ्ज का मतलब समझा दिया मुझे। काश हम उन दिनों में लौट जाए, काश जिंदगी एक किताब की तरह हो जाए जिसमें अपनी मर्जी की तहरीर लिखी और मिटाई जाए। तुमसे बिछड़ने के बाद से अब तक जितने पन्नों पर स्याही गिरी है वो सब फाड़ के फेंक दूं। जिंदगी ने इससे ज्यादा आसान हल दिया तुम्हें। भूल जाओ सब कुछ, उन लम्हों के बारे में सोचकर खुद को जियत ना दो जिन लम्हों में तुम थी नहीं। दुआ, उसे बुरा वक्त समझकर भूल जाओ। समझो
समझो कि तुम एक बुरा ख्वाब देख रही थी जो आंख खुलते ही टूट गया। लेकिन धुआ अब तुम बिल्कुल नहीं डरोगी। ओके? प्रॉमिस? प्रॉमिस। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। दूर कर दे उदासी, रंग दे तू मुझे अपने रंग। आई मदीब, नाम तो सुना ही होगा, मैं अपनी क्लास में पढ़ता हूँ। रिमेंबर सीनियर डे रैगिंग, मैंने आपको बचाया था। जमाने से टकरा गए हम तेरी खातिर, जो ना करना था वो भी किया गवारा हमने। बस इन बड़ी बड़ी आंखों में थोड़ा सा काजल हो, हेयर स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाए, देखना तुम पूरी यूनिवर्सिटी में तुम्हारी टक्कर की कोई लड़की नहीं, कोई नहीं। बहुत प्यारी लगोगी तुम। आज तुमने देखा कितनी रौनक थी ना घर में, सिर्फ अदील के यहाँ होने की वजह से। क्या बात है दुआ, बेटा अब तो खुश रहने की कोशिश किया करो ना। कैसे खुश रहूं? अब भी उसने मुझे आजाद कहाँ किया है? मैं तो उसी की कैद में हूं। उसका नाम मेरे लिए रिश्ता बन गया, मुझे खुद से नफरत होने लगी। नहीं बेटा नहीं, अब नहीं रहेगा उसका नाम। इस घर में उसका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, तुम परेशान मत हो। क्या हुआ आंटी? आप कुछ परेशान लग रही हैं। मुझे पता था वो इतनी आसानी से हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। किसकी बात कर रही हैं आंटी? क्या हुआ? उसने तलाक के कागजात पे साइन नहीं किए, उसने तलाक देने से इनकार कर दिया। आंटी एक मिनट, मैं बात करता हूँ दुआ से, आप परेशान मत हो। दुआ अदील प्लीज तुम चले जाओ यहाँ से। दुआ, वो घटिया इंसान लॉकअप में बंद है, वो चाहकर भी अब कुछ नहीं कर सकता। दुआ, तुम इतनी सी बात पे परेशान क्यों हो रही हो? क्यों? इतनी सी बात? ये इतनी सी बात नहीं है मेरे लिए अदील। कम ऑन दुआ, ये निकाह तुम्हारी मर्जी से नहीं हुआ, उसने मजबूर किया तुम्हें, धोखे से हुआ ये। तुम कैसे इस ताल्लुक को मान सकती हो? मैं नहीं मानता, और कोई भी हकीकत जानने के बाद इस निकाह को नहीं मानेगा, कोई भी नहीं। तुम ये सब रहम खा कर कह रहे हो ना? मत करो अदील ऐसा, मुझे किसी की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मैं इस लायक ही नहीं हूं मुझसे हमदर्दी की जाए। तुम प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, चले जाओ यहां से। दुआ, तुम नहीं जानते अदील, पहले वाली दुआ नहीं।
चले जाओ। मेरी किस्मत में अब ना जाने क्या कुछ देखना बाकी रह गया। मैं किसी का ख्वाब नहीं देख सकती और ना ही किसी को अपनी राह देखने की आजमाइश में डाल सकती हूँ। अच्छा, मैं अभी मौके पे पहुंचता हूँ। खुदा हाफिज। क्या हुआ बाबा, खैरियत? इज एवरीथिंग ओके? हाँ, वो मुख्तार को पुलिस वैन में अदालत लेके जाया जा रहा था, लेकिन पुलिस वैन के ब्रेक फेल हो गए और वैन नहर में जा गिरी। 3 पुलिस वालों की लाशें निकाल ली गई हैं, लेकिन मुख्तार और एक पुलिस वाले का कुछ पता नहीं चल रहा। वो दोनों लापता हैं। तुम फिक्र ना करो, मैं मौके पे जा रहा हूँ। हाँ, डोंट वरी सन, इट विल बी ओके। डोंट वरी। हाँ, ओके। आंटी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, और सुगरा तुम भी सुन लो, दुआ को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, कुछ नहीं, प्लीज। चारों तरफ पुलिस का पहरा है। अगर वो यहां आया तो हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। अगर इस तरह तो हमें कभी भी उससे छुटकारा नहीं मिलेगा। देखिए, मैं अभी यकीन से नहीं कह सकता कि वो जिंदा भी है या नहीं। पुलिस उसे तलाश कर रही है। मेरा नहीं ख्याल वो जिंदा बचा होगा, लेकिन अगर वो जिंदा हुआ तो यकीन रखें कानून की गिरफ्त से नहीं बच पाएगा वो। बस आप 2-4 दिन के लिए घर से निकलते वक्त एहतियात कीजिए, और अगर बहुत जरूरी जाना हो तो अदील को साथ ले जाइएगा। जी जी जरूर। मुझे इजाजत दीजिए, मुझे थाने जाना है। बाबा, मैं आपके साथ चलता हूँ। नहीं बेटा, तुम यहीं आंटी के पास रुको, ठीक है? ठीक। इजाजत। शुक्रिया। आंटी, आप बिल्कुल परेशान मत हो। जिस तरह से गाड़ी का हादसा हुआ है, मुझे नहीं लगता वो बच पाया होगा। आप खुदा पे यकीन रखें। कम ऑन दुआ, ये निकाह तुम्हारी मर्जी से नहीं हुआ। उसने मजबूर किया तुम्हें, धोखे से हुआ ये। तुम कैसे इस ताल्लुक को मान सकती हो? मैं नहीं मानता, और कोई भी हकीकत जानने के बाद इस निकाह को नहीं मानेगा, कोई भी नहीं। दुआ, तुम किन ख्यालों में गुम रहती हो हर वक्त? देखो दुआ, अब मैं हूं ना तुम्हारे साथ, फिर क्यों ऐसे परेशान रहती हो? पता है, एक बहुत अच्छी न्यूज़ है मेरे पास तुम्हारे लिए। आई हैव अ ग्रेट न्यूज़ फॉर यू। व्हाट? दुआ, पूछोगी नहीं क्या है? मुख्तार मर गया है। पुलिस स्टेशन से अदालत जाते हुए पुलिस वैन हादसाती तौर पर नहर में गिर गई। कुदरत ने ऐसा इंसाफ किया कि उसकी लाश तक नहीं मिली। और जानती हो, बहुत अच्छा हुआ। ऐसे कमीने और घटिया इंसान के साथ ऐसे ही होना चाहिए। क्या हुआ दुआ, तुम खुश नहीं हुई सुनकर? दुआ, अब तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। अब तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। किसी चीज का खतरा नहीं, किसी चीज का नहीं।
दुआ, अदील तुम कब आए? अभी थोड़ी देर पहले। दुआ, मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। लौट आओ ना अपनी जिंदगी में वापस, फिर से पहले जैसी दुआ बन जाओ ना। मेरी इस छोटी सी जिंदगी में इतना सब कुछ हो गया, मैं कैसे लौटाऊं? तुम्हें लौटना पड़ेगा दुआ, अपने लिए नहीं तो मेरे लिए। बाबा आपकी छुट्टी करेंगे। बाबा लव यू, बाबा लव यू। कौया 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 कौया, बाबा की बेबी को क्या होया? मेरा सिम्बा कौन है? बाबा को कौया 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 तो आई लव यू, आई लव यू। मेरी बेबी कौन है? देखो मामा आ गए, मामा आ गए। देखो इसी देखो मामा। जब से अली आया आप तो मुझे भूल ही गए। नहीं, ऐसा हो सकता है मैं आपको भूल जाऊं। अच्छा चलिए डिनर कर लेते हैं, रेडी है। हाँ चले। मामा ने खाना बनाया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।